क्या थायराइड की दवा लीवोथायरॉक्सिन आपको हार्ट अटैक दे सकती है? चलिए जानते हैं आज हम उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। आई एम श्योर ये वीडियो की हेडलाइन सुन के आप काफ़ी डर गए होंगे कि ये क्या बात है, थायराइड की दवा जो हम इतने लंबे वक्त से ले रहे ये हार्ट अटैक लेके आ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो इसके पीछे की वजह क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात आई कहाँ से, क्योंकि अगर आपका थायराइड अगर सही तरीके से कंट्रोल में नहीं रहता है तो हार्ट प्रॉब्लम्स लेके आता है। और इसीलिए जब थायराइड की दवा हम देते हैं तो उसके एक वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट आती है हार्ट के ऊपर। बहुत सारे लोग काफ़ी रिसर्च करते पढ़ते रहते हैं, अच्छी बातें पढ़ना भी चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए जागरूकता होना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार वो कम वाला ज्ञान आपको ज़्यादा डरा सकता है। तो क्या सच्चाई है थायराइड की दवा लीवोथायरॉक्सिन और हार्ट अटैक के बारे में? तो देखिए, हार्ट अटैक जो है ना, ज़्यादा करके 25% उन लोगों में पाया गया था जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है। और ये 25% के लोग जो थे वो थायराइड को ठीक करने के लिए लीवोथायरॉक्सिन की दवा का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए लोगों को लगा कि लीवोथायरॉक्सिन की दवा जो है हार्ट अटैक को कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन क्या ये बात सच है या गलत है? तो देखिए, आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगी ताकि आपको समझ में आएगा वो जवाब यस या नो है तो क्यों है, ठीक है। लेकिन इसी के ऊपर के साइंस पे हम बात करेंगे। तो जो थायराइड का जो हार्मोन जो है ना, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। और ये हार्मोन हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं की गतिविधियों को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखता है। और उसमें से एक कोशिका आ जाती है, वो है हार्ट की मायोकार्डियल टिश्यू। जब थायराइड हार्मोन आपका सही तरीके से फिजियोलॉजिकल रेंज में रहता है तो ये आपकी हार्ट की हार्ट रेट, आपकी हार्ट कितनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, ये सबको कंट्रोल में रखता है। और इनफैक्ट अगर आपके थायराइड हार्मोन में गड़बड़ है तो आपका हार्ट रेट और आपकी हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन का जो पावर है, जो फोर्स है, उसमें वेरिएशन आता है। वैसे तो देखिए, हार्ट अटैक के पीछे बहुत सारी वजह है। और इस हार्ट अटैक, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से जानते हैं मेडिकल भाषा में, उसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह यही है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। क्या होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़? सादी लैंग्वेज में, सादी भाषा में, जब आपकी खून की नसों में, आर्टरीज और वेन्स, उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना लगता है तो उसके वजह से आपकी खून की नसों का रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं रुक जाता है। और कितना तेज़ी से ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है, कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बनता है, उस पर डिपेंड करता है आपको हार्ट का प्रॉब्लम कितना तेज़ी से आएगा। अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत जल्दी से हो रहा है तो आपको हार्ट अटैक भी आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल का प्लाक इकट्ठा होने के पीछे बहुत सारी वजह होती है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी धूम्रपान कर रहे हैं या तो फिर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, आप कैसे तनाव भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं, आपका वज़न क्या है, आपका खाना पीना क्या है, क्या आपको और कोई हार्ट प्रॉब्लम है या तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सभी चीज़ों के वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम्स कंट्रीब्यूट मेजरली होता है। तो थायराइड का कोलेस्ट्रॉल से भी बहुत गहरा नाता है। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं, अगर आपका थायराइड हेल्दी है तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। जो थायराइड जो है ना, ये आपके खून की कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे थायराइड और कोलेस्ट्रॉल एक दूसरे से जुड़े हैं, उसके लिए मैंने और एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा।
साथ ही साथ अगर आपको थायराइड के साथ कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कम कैसे किया जाए, उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देखिएगा। दोनों वीडियो की वजह से आपको काफ़ी थायराइड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चलेगा। तो जो थायराइड का जो हार्मोन है ना, ये कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इनफैक्ट थायराइड हार्मोन आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी नियंत्रण में रखता है। अगर आपका थायराइड ज़रूरत से कम कार्य करता है, जिसको हम अंडर एक्टिव या तो फिर हाइपोथायराइड जिसको कहते हैं, वैसे केसेस में आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार अगर आपको हाइपरथायराइड है, जहाँ पे आपका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है, तो वैसे केसेस में आपका कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से कम भी हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल अगर कम होगा तो फ़ायदा करेगा। इनफैक्ट लो कोलेस्ट्रॉल के वजह से भी बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स आते हैं। और कौन से ऐसे 10 हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं लो कोलेस्ट्रॉल के वजह से, उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो में बात की थी। उस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थायराइड और कोलेस्ट्रॉल बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं थायराइड भी उसके पीछे कंट्रीब्यूट करता है। और इसी के वजह से जिन मरीजों को थायराइड की प्रॉब्लम फुल फ्लेज, जिसको हम ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, वैसी नहीं है, लेकिन सादी भाषा में अगर मैं कहूँ बॉर्डर लाइन वाला थायराइड है, तो वैसे मरीजों का भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया गया है। ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड और ऐसे मरीज़ जिनको हाइपोथायरॉयड है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया है, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है और उनको हार्ट इश्यूज़ आने के भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमने देखा कैसे थायराइड कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा है, कैसे थायराइड हार्ट से जुड़ा है और कैसे हार्ट का प्रॉब्लम एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है। अब ये देखते हैं कि जो थायराइड की दवा, जो लीवोथायरॉक्सिन जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसका हार्ट से क्या कनेक्शन है, और यही आज का मेन टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो अब तक आपने देखा नॉर्मल फिजियोलॉजी थायराइड के और हॉर्मोन्स की आपके हार्ट के ऊपर। तो ये समझिए कि थायराइड की जो दवा लीवोथायरॉक्सिन, जिसको हम T4 हार्मोन कहते हैं, ये हमारी बॉडी की बहुत ही महत्वपूर्ण थायराइड हार्मोन है। और जो दवा जो आप लीवोथायरॉक्सिन की लेते हैं, ये एक सिंथेटिक या तो फिर आर्टिफिशियल वर्जन हम कह सकते हैं लीवोथायरॉक्सिन का। अगर आप ज़रूरत जितना ही यानी फिजियोलॉजिकल रेंज जितना ही लीवोथायरॉक्सिन का कंजम्पशन करते हैं, तो ये हानिकारक नहीं है। जी हाँ, इनफैक्ट लीवोथायरॉक्सिन की दवा कोलेस्ट्रॉल को रेगुलराइज करती है और इसके वजह से इनडायरेक्टली ये आपको हार्ट के प्रॉब्लम से आने से बचाती है। और अगर आप लीवोथायरॉक्सिन की दवा नहीं लेते हैं जबकि आपके शरीर को ज़रूरत है, तो वैसे केसेस में दवा ना लेने की वजह से आपके हार्ट प्रॉब्लम आने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। लीवोथायरॉक्सिन दवा डायरेक्टली हार्ट प्रॉब्लम्स और हार्ट अटैक को कंट्रीब्यूट नहीं करता है अगर आप उसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज में लेते हैं तो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर आपको जितना खुराक लेना चाहिए, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है आप XYZ डोज लीजिए, अगर आप उतना डोज लेते हैं ताकि आपका थायराइड बैलेंस में रहे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आने के रिस्क कम है। ये प्रॉब्लम तभी ही आएगा अगर आप दवा का डोज ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, ओवर डोज लेते हैं तब। ओवर डोज लेने की वजह से आपके हार्ट पे रिस्क आ सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी आ जाता है कि थायराइड को ठीक करने के लिए आप कौन सी दवा लेते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कौन सी दवा लेते हैं। देखिए, थायराइड की जो हार्मोन है ना, वो दो मेन हार्मोन है, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन। ये दोनों हार्मोन है तो एक ही, लेकिन दोनों की फिजियोलॉजिकल एक्शन में फ़र्क है। जो T3 वाला हार्मोन है ये ज़्यादा एक्टिव हार्मोन माना जाता है। T4 हार्मोन जो है वो इनएक्टिव हार्मोन माना जाता है।
जो लीवोथायरॉक्सिन की दवा जो आप लेते हैं बाज़ार में से, जो उसको हम थायरोनॉम या तो फिर एल्ट्रॉक्सिन, ऐसी कुछ ब्रांड है जो भारत में फेमस है, ये दवा के अंदर है लीवोथायरॉक्सिन जो है T4। ये T4 दवा जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी उसको T4 में से T3 कन्वर्ट करेगी, और ये T3 बनने के बाद में ही ये आपके शरीर में एक्शन लेगी। बहुत सारे मरीज़ T4 दवा के साथ साथ में T3 दवा का भी कंजम्पशन करते हैं। जी हाँ, T3 की भी दवाई आती है जो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव हार्मोन है। और अगर आप T3 हार्मोन लेते हैं तो T3 हार्मोन का इम्पैक्ट होता है आपके हार्ट रेट यानी आपकी दिल की धड़कनों के रेट के ऊपर। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप T3 लेते हैं तो आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो सकती है, बढ़ सकती है, जिसको हम टैकीकार्डिया कह सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है? बहुत सिंपल है। अगर आपके दिल की धड़कन महसूस होती है, जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं, तो अगर आपको हार्ट का पाल्पिटेशन है तो उसका मतलब है कि आपकी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं। देखिए, हर एक हार्ट पाल्पिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हार्ट पाल्पिटेशन मतलब हार्ट अटैक। हार्ट पाल्पिटेशन से आपको चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द होना या तो हार्ट अटैक आने का भी इंडिकेशन डायरेक्टली नहीं है। कभी कभार हो सकता है, लेकिन हमेशा होए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप T3 दवा को लेते हैं तो आप आपके हार्ट रेट को रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, और अगर आपका हार्ट रेट बढ़ता ही जा रहा है तो आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को बताइए, तो वो आपका चेक करेंगे कि क्या आपका डोज कम है या ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, हार्ट पाल्पिटेशंस का T3 दवा की वजह से अगर हो रहा है तो यूजुअली ये जैसे ही आप दवा कंज्यूम करते हैं आपको हार्ट पाल्पिटेशंस आने महसूस हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद में जैसे ही दवा आपके शरीर में मेटाबोलाइज हो गई है, हार्ट पाल्पिटेशंस बंद भी हो जाते हैं। तो अगर ये भी हो रहा है तो भी आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को बताइए, वो आपकी दवा चेंज करेंगे ताकि आपको कोई हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना आए। T4 दवा जो अक्सर और तकरीबन मोस्ट ऑफ द मरीज़ लेते हैं, ये डायरेक्टली हार्ट पाल्पिटेशंस नहीं लेके आती, ना ही ये कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करती है, ना ही इसके वजह से आपकी ब्लड वेसल में जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक यानी कोलेस्ट्रॉल से जमा हुए प्लाक बनते हैं। यानी थायराइड की दवा लीवोथायरॉक्सिन आपके हार्ट के लिए काफ़ी सेफ़ है, लेकिन ये सेफ़ तभी ही है अगर आप उसको सही खुराक में लेते हैं। तो ओवरडोज अगर आप ज़्यादा लंबे वक्त के लिए करते रहेंगे तो ये आपके हार्ट के ऊपर विपरीत असर लेके आ सकती है और आपको प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या आपका थायराइड तो सही तरीके से कंट्रोल में है, क्योंकि जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया, हेल्दी हार्ट हेल्दी थायराइड की वजह से होता है, और हेल्दी थायराइड है तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा, और ये दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर लीवोथायरॉक्सिन की दवा हार्ट अटैक लेके आएगी? जवाब है नहीं, अगर आप उसको सही खुराक में लेते हैं तो। साथ ही साथ आपके केस में और कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है जो हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर भी आप स्क्रीनिंग कर लीजिए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको आपके कोई निजी हेल्थ रिलेटेड सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ते रहती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे, तब तक नमस्ते।